जो हमें करना है, क्या क्या करना है, पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं। हमने अभी तक एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट पढ़ा जो 2 दिन। हमारे लिए पढ़ाई में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखें। शॉर्ट नोट जिसे आप एक बार में पढ़ें और आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, शॉर्ट नोट कहा जाता है। अब एक काम करना है आपको कि सामने जो फार्मूले लिखे हैं, इन फार्मूलों को आपने अच्छे से नोट करना है और ये फार्मूले आपको याद रहें। मैंने आपको आइसोटॉपिक एटॉमिक मास बताया था। आइसोटॉपिक एटॉमिक मास का क्या मीनिंग था? किसी भी आइसोटॉप का जो एटॉमिक मास होता है उसे आइसोटॉपिक एटॉमिक मास कहते हैं। जो बच्चे पिछले 2 दिन में नहीं थे वो अब इस बात को सीख जाएंगे। जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, तो ये क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, एक का एटॉमिक मास 35 और एक का एटॉमिक मास 37, 2 हैं। अब जब दो अलग अलग आइसोटॉप होते हैं तो वहां पर एटॉमिक मास में प्रॉब्लम आती है कि किसका एटॉमिक मास बताएं। यानी एक स्टूडेंट अगर 35 वाले से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक 37 वाले से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। तो उसके लिए हम फिर क्या निकालते हैं? इनका एवरेज निकालते हैं, उसे एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। और इसके बेसिस पे हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में चीज़ें बता दी थी। और अगर किसी के पास वो लाइव क्लास नहीं होगी तो बेशक से उसकी रिक्वेस्ट आप मेरे पास सेंड कर देना, हम बता देंगे। फिर थर्ड था ग्राम एटॉमिक मास, जिसे मैंने ये कहा था एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसे ग्राम एटॉमिक मास कहा था। अच्छा बच्चे ये बताओ, एवरेज एटॉमिक मास की यूनिट्स तो याद है ना? 2 कॉमन यूनिट के नाम बता दो फटाफट, मुझे भी हो जाए। हाँ बच्चों के रिवाइज है। हाँ वेरी गुड। निष्ठा का जवाब ठीक, युगल बिल्कुल ठीक है, हर्ष, नेत्रा, अक्षय, अदिति, हाँ ये 2 कॉमन यूनिट बिल्कुल ठीक है। यशिता, दिवांश, विनीत, सुहान बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने 5 यूनिट बताए थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 कॉमन यूनिट कौन सी है। चलो क्वेश्चन आंसर। नाउ टेल मी, डिफाइन 1 AMU। 1 AMU की डेफिनेशन चाहिए। कम ऑन, कौन सा बच्चा जल्दी से बताएगा? 1 AMU। 1 AMU की डेफिनेशन कल मैंने आपको इसकी वैल्यू ग्राम और किलोग्राम में भी निकालने सिखाई थी। हाँ हर्ष ठीक है, आई गॉट इट। निष्ठा आई गॉट इट, वेरी गुड। विनीत शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और अनदर डेफिनेशन, शाबाश। अक्षय शाबाश, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सात्विक, नेत्रा, सुहान ठीक है। युगल, यशिता दैया बिल्कुल ठीक है। तोमर, यशिता ठीक है। और अदिति ठीक, यानी इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। स्वाति बिल्कुल ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा फिर मैंने कल आपको अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास बताया था और इसका फार्मूला 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट, होपफुली आपको याद होगा। फिर एक्चुअल एटॉमिक मास बताया था मैंने आपको, और एक्चुअल एटॉमिक मास के अंदर आपने फार्मूला पढ़ा था कि ये हमारे पास था वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास। एक मोलर मास और होता है जिसके बारे में आज बात करेंगे। यानी कि एटॉमिक मास एक तरह का नहीं था, कितने तरह के हो गए? 5 तरह के तो एटॉमिक मास सामने हैं, और छठा एक मोलर मास जो मैं आज बताऊंगा। ये बात याद रखना। मॉलिक्यूलर मास में मैंने आपको कुछ अभी तक बताया था, कुछ नहीं बताया था। आज फटाफट इसको यहां पर नोट कर लो कि क्या बताया था क्या नहीं। मॉलिक्यूलर मास में कल मैंने बताया था सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का सम। सही बच्चों को याद होगा। फिर हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया था, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब तीसरा फार्मूला नोट कर लो, तभी मैंने आपको शॉर्ट फार्मूले नोट करने को कहा है। तीसरा फार्मूला नोट कर लो, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी शब्द अभी आपके लिए नया होगा, इसका मीनिंग आपने इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। मैं बता देता हूं, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी गैस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितनी हैवी है। अगर कोई गैस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में डबल हैवी है तो वेपर डेंसिटी 2, 4 टाइम्स हैवी है वेपर डेंसिटी 4। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जैसे देखो, मैं कहता हूं कि भाई एक मॉलिक्यूल है, उसकी वेपर डेंसिटी 14 है, बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हर बच्चा समझ जाएगा।
अगर वेपर डेंसिटी 14 है तो 2 इंटू 14 क्या बना? 28। बिल्कुल सही है, ये जवाब हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या होता है ना, अलग अलग कंपोनेंट दे देंगे, किसी में स्पेसिफिक हीट दे देंगे, किसी में वेपर डेंसिटी दे देंगे, किसी में इक्विवेलेंट मास दे देंगे, और आपसे कहेंगे बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो ऐसे केस में आपको अगर सभी फार्मूले याद हैं आप जवाब दे सकते हो। फोर्थ फार्मूला को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फोर्थ फार्मूला इंपॉर्टेंट मार्क करो, फिर हम आज के टॉपिक की करेंगे शुरुआत। फोर्थ फार्मूले में कहा गया है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे वो इस फार्मूले को जरूर नोट कर लें। नीट और जेई स्कूल लेवल पे ये नहीं आता, ये नीट का है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लो। साथ ही थर्ड फार्मूला में बेटा यही बताया ना कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी गैस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितनी हैवियर है, ये वैल्यू आपको दी जाती है। वेपर डेंसिटी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे अभी। और यहां पर देखो ये कहा गया है, हाँ ये थर्ड है। अभी स्क्रीन अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप दोबारा से मीटिंग में लॉग इन करें, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बताऊंगा, दोबारा से लॉग इन करें। फार्मूले आपको दिखाई नहीं पड़ रहे? अच्छा, यानी कि स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है, हैं? ओके, मैं इस स्क्रीन को दोबारा से शेयर करता हूँ, जस्ट वेट, आप वेट करना, इसको दोबारा से करते हैं। इट मे बी द नेटवर्क एरर, ये हो सकता है। अच्छा, ये वाली स्क्रीन, क्या ये स्क्रीन आई है? ये बताओ। ओके, और अब क्या ब्लैक स्क्रीन आई है? जस्ट टेल मी, आई है ना? हाँ आगे, चलो ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है। अब फार्मूला दिख रहे हैं बेटा, फार्मूला नंबर थर्ड अब दिख रहा है सब बच्चों को? हाँ अब दिख रहा है ना, शाबाश, नोट कर लो। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये हमारा थर्ड फार्मूला हो गया। और वेपर डेंसिटी मैंने बताई दिया, इसकी वैल्यू दी जाएगी। और फिर देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब जरा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को मैं आपको यहां से नोट करवाता हूं, आप यहां से नोट करो। सबसे पहले लिखो, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसमें काफी सारे एटम हो, उसे मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। और पॉलीमर भी हम जानते हैं जहां बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, तो बड़ा मॉलिक्यूल, पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। इस लाइन पे मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन आया है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास किसका फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपने पॉलीमर मार्क करना है, अगर पॉलीमर नहीं होगा तो मैक्रोमोलिक्यूल आपने मार्क करना है। सिंपल सा फार्मूला नोट कर लो, सामने से फार्मूला नोट कर लो। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 100 into atomic mass of that element whose percentage is given divided by percentage, divided by percentage। एक्चुअल में क्या है ना, ये कोई फार्मूला होता नहीं है, ये डेवलप किया गया है। एग्जाम में तो क्वेश्चन आ जाएगा और हमें उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना होता है, तो हमने यहां पर उसके लिए एक फार्मूला बना दिया। इस फार्मूले को इस न्यूमेरिकल से समझोगे, एक ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इस न्यूमेरिकल को नोट करो, और फिर हम इससे फार्मूला सीख लेंगे। इंसुलिन, अब इंसुलिन का फार्मूला हमें पता ही नहीं, क्या फार्मूला है भाई, करोड़ों मॉलिक्यूल है, किस किस का फार्मूला पता होगा, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ बताना है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 3.4% सल्फर। गिवन एलिमेंट कौन हो गया? सल्फर, और सल्फर की परसेंटेज कितनी होगी? 3.4। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, बड़ा फेमस क्वेश्चन। अगर आप आकाश फिरजी वगैरह या एलन कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जैसे ही शब्द आ जाए तो आप इस ऊपर वाले फार्मूले पे पहुंच जाओ। क्या आप में से कोई बच्चा सॉल्व करके बता सकता है? बेशक से कैलकुलेटर का यूज कर लो इस क्वेश्चन के लिए।
और जल्दी से बताने की कोशिश करो। ट्राई टू पुट द वैल्यू। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 100 इनटू एटॉमिक मास ऑफ गिवन एटम। अब एटम कौन गिवन है? सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, परसेंटेज भी गिवन है। स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया, बिल्कुल सही स्वाति, योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। अदिति का जवाब नंबर 2 पे आया, बिल्कुल सही है, दोनों का जवाब सेम, करेक्ट आंसर। देखो जो भी जवाब देना है चैट में और व्हाट्सएप पे, और चैट में आप जो जवाब देंगे वो मुझे ही दिखेगा, तो इसीलिए जवाब अगर गलत भी होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। निष्ठा का जवाब बिल्कुल ठीक है। नेत्रा पॉइंट में गलती है बेटा, नेत्रा। सुहान इसको सॉल्व करके बताना है बेटा, ऐसे नहीं, ये तो सवाल का जवाब सवाल हो गया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने उसका जवाब क्वेश्चन की फॉर्म में ही दे दिया, इसको सॉल्व करके आपको बताना होगा कि क्या जवाब होगा। यशिता बिल्कुल ठीक है, यशिता दैया का जवाब बिल्कुल ठीक है। हर्ष मलिक यहां तक ठीक है। सात्विक थोड़ा सा एरर है बेटा, कैलकुलेटर दोबारा से यूज करो, नहीं तो मैं बताता हूं अभी। निष्ठा देखो, मॉलिक्यूलर मास जब भी आएगा इसकी यूनिट एएमयू और यू। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछेंगे तो ग्राम, अदरवाइज एएमयू। सुहान बिल्कुल ठीक जवाब है, युगल का जवाब करेक्ट, विनीत राव बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, सही जवाब जा रहे हो, है ना। हाँ देखो, अब मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, जिसे एक आध बच्चे का जवाब गलत हुआ है वो ठीक कर लेंगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 100 इनटू एटॉमिक मास ऑफ गिवन। अब गिवन एलिमेंट सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, और इसकी परसेंटेज कितनी है? 3.4। तो 100 इंटू 32 डिवाइड बाय 3.4, 941.176 AMU, ये इसका जवाब आएगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से एक या दो ही क्वेश्चन है इसके पूरे की पूरी किताब के अंदर, आप इसको सॉल्व कर लो। और एक बात ध्यान रखो, पहले 30 एटम, कई बार बच्चे जब 11th में आते हैं ना तो पीरियोडिक टेबल याद करने की कोशिश करते हैं, अरे कोई जरूरत नहीं है पीरियोडिक टेबल याद करने की। पहले 30 एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लो, रोज के 5-5 याद कर लो, 5 आज याद कर लो, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 5 कल याद कर लो, पहले 30, इतने में ही आपकी बात बन जाएगी, इतना ही आपको करना होगा। तो अभी तक ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर रहे। एटॉमिक मास कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं। छठी तरह का मैं आज बताऊंगा, जिसे मोलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास 4 तरह के हैं, 5वां मैं आज बताऊंगा, जिसे मोलर मास भी कहा जाता है। तो अब ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर, ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, जब कभी भी एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखना हो, कहीं ज्यादा कॉपी के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं, यहीं से देखा बात बन गई। अब चलो हेडिंग डाल दो बेटा, मोल कंसेप्ट, आज का मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जिसके अंदर हम मोलर मास की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मोल कंसेप्ट का मीनिंग, आखिर मोल कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, मोल कंसेप्ट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। कई बार हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ होगी क्या नहीं। तो जो चीज मैं सिखाऊंगा बहुत ध्यान से करना। आज बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स, और कल उनमें एडवांसमेंट पे जाएंगे। तो 2 लेक्चर के अंदर मोल कंसेप्ट को अच्छी तरह से खत्म करेंगे। मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन आपको 4 तरह से पढ़नी होती है। पहली पढ़नी होती है इन टर्म्स ऑफ वेट, दूसरी पढ़नी होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर। बेटा मैं जो जो स्क्रीन पे लिखता जाऊं आप अपनी कॉपी पे जरूर लिखते जाना। तीसरी होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और चौथी होती है एसआई डेफिनेशन, एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। 4 डेफिनेशन आपने इसकी पढ़नी है। एग्जाम्स में अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी
तो वो फोर्थ वाली पूछी जाएगी और पहले 3 कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपका आइडिया बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर। डेफिनेशन जो लर्न करनी है वो कौन सी लर्न करनी है और न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने हैं वो कौन से करने हैं, ये आइडिया बिल्कुल क्लियर करना। डेफिनेशन आएगी तो ऐसा ही डेफिनेशन। अब मैं यहां पर एक एक करके इनको लेता हूं। पहली हेडिंग डाल दो, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वेट। मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वेट, सबसे पहले इसको सीखते हैं। एक एक चीज को बार बार अच्छे से करते जाएंगे ताकि वो चीज हमें अच्छे से याद हो जाए और फिर करेंगे इनका कॉम्बिनेशन। ना मोल कंसेप्ट 2 तरह से होता है ये। एक, अगर आपको एटम दिया गया है फॉर एटम, और एक फॉर मॉलिक्यूल। एटम के लिए अलग डेफिनेशन है और मॉलिक्यूल के लिए अलग डेफिनेशन, दोनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। फॉर एटम 1 मोल। अब ध्यान रखना, एक और शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, 1 ग्राम एटम। चाहे 1 मोल कह लो या 1 ग्राम एटम कह लो, बात एक ही है। फेमस शब्द है 1 मोल, बट 1 ग्राम एटम शब्द भी इस्तेमाल होता है। कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको याद करना है। डेफिनेशन होगी, इट इज द amount of the substance which weights equal to gram atomic mass, यानी 1 मोल क्या हो गया? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसका वजन उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसका वजन उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। जैसे देखो, अगर आपसे पूछें भाई 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा, तो सब बच्चे बता सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 ग्राम। अगर मैंने पूछा भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम कहा ना, तो इसका वजन कितना होगा? तुरंत बता सकते हैं। निष्ठा का जवाब बिल्कुल ठीक है, यशिता का जवाब बिल्कुल ठीक है, 16 ग्राम ये इसका वजन हो जाएगा, वेट हो जाएगा। लाइट गई, जस्ट अ मोमेंट। आवाज तो नहीं आ रही होगी, लाइट चलेगी, जरा 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा ठीक है। अभी बेटा लाइट गई है, अभी दोबारा से ये कनेक्ट होता है। जस्ट वेट, और ताकि स्क्रीन शेयरिंग भी हो जाए, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। नेट कनेक्ट हो गया। अच्छा बताएं, क्या हर एक बच्चे को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? ये जो लाइट का इशू है ना, ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आ रही है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड फॉर द इंफॉर्मेशन। शाबाश यशिता एंड नेत्रा एंड हर्ष। यशिता रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू। आगे बढ़े। तो एटम के लिए 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और अगर आपको कार्बन एटम गिवन एटसेट्रा। अब यहां पर फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपको एटम दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। बड़ी आसानी से अब आप इस फार्मूले को यहां पर समझ सकते हो। तो ये हमने एटम के लिए मोल कंसेप्ट को डेवलप किया इन टर्म्स ऑफ वेट। 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, फार्मूला वेट इन ग्राम
डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ही लिख लो। अब मॉलिक्यूल के लिए तो अपने आप लिख सकते हो, 1 मोल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच वेट्स इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हमें इसकी डेफिनेशन को अपने आप भी लिख लेना है, नहीं तो जो मैंने सामने शॉर्ट में लिखा है वो भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच वेट्स इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा भाई 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना वेट होगा, तो 1 मोल का वेट कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल गिवन है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम गिवन है तो ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद है ना, फटाफट ये मॉलिक्यूलर मास अब याद हो जाएंगे। दिस इज 18 ग्राम, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं देखता हूं अब कौन सा बच्चा बताता है। अभी तक तो बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं मेरे सामने। 1 मोल ऑफ यूरिया, बताओ कितना वेट होगा, 1 मोल ऑफ यूरिया। अब यूरिया अगर ऐसे लिख दिया ना, अब बच्चा पजल, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं होगा तब तक मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। क्योंकि ये ना कुछ ऐसे कॉमन मॉलिक्यूल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ये लिख दिया मैंने फार्मूला सामने, और इसे कोशिश करना आगे तक याद रखो। रक्षित का जवाब बिल्कुल ठीक है, NH2CO NH2, यानी N2CH4O ये भी कह सकते हो। ये NH2CO NH2 इसका फेमस फार्मूला है, ऐसे ही याद रखो, वो आपके लिए बेटर। और इसका मॉलिक्यूलर मास जल्दी से जवाब दे दो। सुहान ठीक जवाब है, अदिति करेक्ट, क्योंकि मुझे ये भी तो चेक करना है ना कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर पा रहे हैं, भूल गए। सात्विक सही, स्वाति थोड़ा सा गलत हो गया, स्वाति कैलकुलेशन दोबारा करो। युगल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा बच्चों 60 ग्राम, याद रखना 60 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर द यूरिया। अच्छा अब इसका फार्मूला देख लो। फार्मूला वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ये दोनों फार्मूले आप बच्चों के सामने हैं। अब अपने दिमाग को ट्रेंड करो कि अगर न्यूमेरिकल में एटम गिवन है तो एटॉमिक मास यानी लेफ्ट वाला फार्मूला, और अगर न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूल गिवन है तो राइट हैंड साइड वाला फार्मूला आपको यूज करना है। जैसे जरा मुझे बताना, जवाब मत बताना, सिंपल ये बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम, तो फार्मूला लेफ्ट वाला यूज होगा या राइट वाला? फार्मूला लेफ्ट वाला यूज होगा या राइट वाला? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बच्चों के जवाब बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट वाला, क्योंकि एटम गिवन है। और अगर मुझे गिवन है 4 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल ठीक है जवाब आपका, सब बच्चों के जवाब बिल्कुल ठीक है, राइट हैंड साइड वाला फार्मूला। और अगर एटम है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला फार्मूला। पहले का जवाब क्या आएगा जल्दी बताओ, फर्स्ट का जवाब क्या आएगा? वेट इन ग्राम 4, ग्राम एटॉमिक मास 1, तो यहां पर क्या जवाब आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल 1। और दूसरे में सॉरी नंबर ऑफ मोल 4, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, आप बच्चों का जवाब ठीक है। और दूसरे में वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहां मॉलिक्यूलर मास कितना लेंगे 2, तो इसका जवाब 2, बिल्कुल सही है। और निष्ठा 2 ग्राम नहीं 2 मोल्स कहेंगे, ये 2 मोल्स आएगा, बिल्कुल ठीक है, आप समझ गए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम उनके आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर क्या आएगा मेरे साथ लिखो क्वेश्चन, और आपने सॉल्व करना है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल, आपको नंबर ऑफ मोल बताने हैं। नंबर 1 आपको गिवन 4.6 ग्राम सोडियम, 2.2 ग्राम CO2,
थर्ड है 3.2 ग्राम ओ, फोर्थ है 25.6 ग्राम सल्फर। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से किस बच्चे ने इस टॉपिक को पकड़ा कि कहां एटॉमिक मास आएगा, कहां मॉलिक्यूलर मास आएगा, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। आप सॉल्व करते जाओ, हम जवाब देखते जाएंगे क्या आएगा। अच्छा, जो भी जवाब दो ना उसके आगे क्वेश्चन नंबर लिख देना ना कि नंबर 1 का जवाब है, नंबर 2 का जवाब है, ये जरूर लिखना। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिसका एटॉमिक मास ना आए पूछ लेना। स्वाति का जवाब बिल्कुल ठीक है, निष्ठा गलत जवाब है फर्स्ट का, दोबारा से चेक करो। और युगल का फर्स्ट का जवाब नहीं, ठीक नहीं है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ध्यान रखना। देखो मेरी बातें साफ साफ ध्यान रखो बेटा। सबसे पहली चीज, वेट इस पूरे चैप्टर में ग्राम्स में लेना है, दिया जाए या ना दिया जाए, पूरे चैप्टर में वेट ग्राम्स में लेना है, इस बात को ध्यान रखना। और जिसका एटॉमिक मास ना पता हो मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो, गलत मत करो। मैं यहां एक बार एटॉमिक मास लिख देता हूं, सोडियम 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, एटॉमिक मासेस मैंने लिख दिए। अब मेरे को एक साथ इनके जवाब सॉल्व करके बता दो कि आपके जवाब क्या क्या आ रहे हैं, मुझे सॉल्व करके। अब ये फर्स्ट का आंसर ये नहीं आएगा बेटा, ध्यान से करो। हाँ स्वाति, अब आपका जवाब थर्ड का 0.2 मोल कह रहे हैं। ओके, थर्ड का 0.2, चलो ठीक है, मान लिया। और हर्ष ने पहले का बताया, ठीक है। दूसरे का चलो सही, देखते हैं दूसरे में डाउट। तीसरा ठीक है, फोर्थ डाउट है, फोर्थ गलत। अदिति ने थर्ड का जवाब, ओके। रक्षित फर्स्ट का 6.95 नहीं, सिस्टम एरर, गलत। निष्ठा 0.8 फोर्थ का नहीं, चलो मैं बताऊंगा। देवांश के जवाब मैंने नोट किए, गड़बड़ है। ध्यान से स्टेटमेंट अच्छे से देख लो। पहले में 4.6 दिया हुआ है आपको, 46 नहीं दिया, 4.6। यशिता सेकंड ठीक है, यशिता तोमर का। अबीर मित्तल फर्स्ट का 5 नहीं आएगा बेटा। नेत्रा थर्ड का 0.2, ओके। स्वाति दोबारा से करो बेटा, यही चीज सिखानी है कि कहाँ एटॉमिक मास और कहाँ मॉलिक्यूलर मास। ओके, यशिता दैया फोर्थ का जवाब। फोर्थ का 0.8 कैसे आएगा यशिता? अदिति, अदिति ने क्या जवाब दिया है, लेट मी सी। अदिति मैं आपका, अदिति बेटा जवाब दोबारा लिख के दो, क्योंकि ना ये ऊपर चला गया, मैं देख नहीं पाया उसको। नेत्रा पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। युगल फोर्थ का, फोर्थ है आपका, ओके चलो ठीक है। और देवांश ने भेजा फोर्थ का, देवांश फोर्थ के आंसर में गड़बड़ है बेटा। हर्ष फोर्थ का 1 नहीं, 0.1 है, हाँ ओके। अक्षित दैया सेकंड का जवाब चेक करो। विनीत राव, ओके। विनीत के जवाब 3 ठीक है, फोर्थ में गलती है। हर्ष फोर्थ का 0.1, ओके चलो ठीक है। सुहान सेकंड का 0.4, सुहान कैलकुलेशन एरर है। यशिता फोर्थ का 0.8 नहीं। निष्ठा मैं बताऊंगा जवाब, ओके 0.2 पॉइंट इतना। और फोर्थ का जवाब गड़बड़। चलो अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो, मैं आगे और क्वेश्चन दूंगा। मैंने सभी बच्चों के जवाब देख लिए हैं, युगल, सुहान, नेत्रा। अब जरा मेरे बात पे ध्यान दो बेटा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा होता है, हम जब नई चीज को सीखते हैं ना तो कंसेप्ट की क्लियरिटी जरूरी है। फोर्थ का स्वाति का अब जवाब ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ, लुक हियर, लुक हियर। अगले मैं और दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, वो और सॉल्व करना। पहला,
सबसे पहले ये डिसाइड करो एटम, हाँ विनीत ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल। सिर्फ सोडियम लिखा है ना, एटम, फार्मूला वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, 4.6 डिवाइडेड बाय 23, 23 इज द एटॉमिक मास, और पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, 2 पे गया 0.2 मोल, पहले का जवाब 0.2 मोल। अब आप चेक कर लो पहले का आंसर, यही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा CO2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो। निष्ठा आपने क्या कहा? ठीक है ठीक है, अगर आपका जवाब ठीक है देन इट इज गुड। सोहान मैं बता रहा हूं फोर्थ का जवाब, ध्यान से। CO2 इज अ मॉलिक्यूल, तो हमारा फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट हमेशा ग्राम में और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44। पॉइंट हटाया 10 आएगा, 2 पे गया 1/2 इंटू 10 यानी 0.5 अपॉन 10 यानी 0.05, 0.05 मोल। सेकंड का जवाब चेक कर लो। अब सेकंड जल्दी से मुझे बता दो, सेकंड का जवाब 0.05 किस किस बच्चे का आया था? जल्दी से बता दो, गड़बड़ी नहीं करना, शरारत नहीं करना, अपना सही जवाब देना। जशिता तोमर का ठीक था, अदिति का ठीक था, निष्ठा का ठीक था, स्वाति का ठीक था, वेरी गुड, ओके शाबाश। युगल का करेक्ट था, बाकी वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेत्रा का ठीक था, वेरी गुड। कि कुछ बच्चों ने यहाँ गलत जवाब दिया था, ओके, यशिता का भी सही था। अब चलो मैं इन दोनों को हटा देता हूं ताकि स्पेस बच जाए, और थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं जिसमें बच्चों की गलतियां हो रही हैं। लेट्स सी, चलो ध्यान दो। रक्षित थर्ड को देखो, ओके रक्षित ठीक है, ये सिर्फ O लिखा है, सिर्फ O। अगर सिर्फ O लिखा है इसका मतलब एटम, ऑक्सीजन एटम, और इसका फार्मूला क्या जाएगा? वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास 3.2 अपॉन 16, ये 10, 2 पे गया 0.2 मोल, ये जवाब रहेगा 0.2 मोल। डन, ठीक है ना? ये भी परहैप्स सही बच्चों ने ठीक जवाब दिया था। अच्छा, अब लास्ट वाला जवाब मुझे ईमानदारी से बताना किस किस का ठीक था। मैं बताता हूं कि ये लास्ट वाला कैसे करना है, जरा ध्यान से देखो। इसी पॉइंट को बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है। अब यहां पर अल्फाबेटिकली लिखा है सल्फर, अल्फाबेटिकली लिखा है सल्फर। नाउ रिमेंबर, अब यहां कंफ्यूजन क्रिएट होएगा कि भाई एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल। हमेशा के लिए केमिस्ट्री में अब इस बात को दिमाग में आपने अच्छे से बिठा लेना है कि जब कभी भी अल्फाबेटिकली सब्सटेंस दिया जाता है, ऐसे लिखा है सल्फर, आगे ना एटम लिखा ना मॉलिक्यूल, सिर्फ सल्फर अल्फाबेटिकली, इट मींस जिस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, और वो होगा S8। विनीत, हर्ष, बिल्कुल ठीक है, S8 बिल्कुल ठीक है। यानी यहां होगा N वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वेट है 25.6। अब S8 का मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32, और ये 256, पॉइंट हटाया 10, और ये कितना? 0.1 मोल। अब जल्दी से, हाँ देवांश का जवाब ठीक आ गया। अब बेटा देख लो, ओके स्वाति फर्स्ट पे सोडियम लिखा था ना, क्योंकि बेटा सोडियम एग्जिस्ट ही सोडियम एटम करता है। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ना, अब इस बात को देखो, अब देखो यहां पर स्वाति का क्वेश्चन भी ठीक है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि नेचर में कौन सा एटम है कौन सा मॉलिक्यूल? जैसे पहले में सोडियम, मेटल सारे एटॉमिक फॉर्म में, सोडियम होगा तो Na, मैग्नीशियम होगा तो Mg, मेटल सारे एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल कॉमन H2, O2, N2, ऐसे। बस सल्फर और फास्फोरस में गड़बड़, सल्फर एग्जिस्ट एज S8 एंड फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4। ये दो डिफरेंट केस याद रखना, सल्फर एज S8,
फास्फोरस एस P4। रक्षित कहता है कि 256 मॉलिक्यूलर मास कैसे लिया। रक्षित, F8 का मतलब 8 सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो 8 को 32 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 256 आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 256, और इसे हमने यहां पर पुट किया, रक्षित हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। अब इस बात को अच्छे से याद रखना। अगर देखो मेरी बात बेटा गौर से सुनो, अगर इस क्वेश्चन में सल्फर की बजाय सल्फर एटम लिखा होता, देखो ऐसे लिखा होता सल्फर एटम, तो आप इसको क्या मानते एटॉमिक मास। अगर यहां लिखा होता सल्फर मॉलिक्यूल तो क्या मानते मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर ना एटम लिखा ना मॉलिक्यूल लिखा तो हमेशा क्या मानोगे मॉलिक्यूल, और ये क्या होगा एसिड। ठीक है। अब ऐसा मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब जरा उस क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्ट वे में सॉल्व करना। पीपीटीज में मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं और होपफुली आप सभी बच्चे इसका जवाब सही ढंग से यहां पर दे पाएंगे। सो लेट्स सी, दिस इज द क्वेश्चन, और इन चारों क्वेश्चन के जल्दी से मुझे आंसर दे दो। देवांश, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और सल्फर मॉलिक्यूल का 256। स्वाति ने क्या पूछा कि अगर 25.6 ग्राम S, देखो S इज द सिंबल ऑफ स्वाति एटम, अगर 25.6 ग्राम S है इट मींस एटम। ठीक है। चलो अब ये चार क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन के जवाब चाहिए। अब अच्छा बच्चों के जवाब आने शुरू भी हो गए, देखो मैं देखा ही नहीं। अदिति पहला जवाब बिल्कुल ठीक है, निष्ठा पहला ठीक है, सुहान पहला ठीक है, और निष्ठा का दूसरा भी ठीक है, रक्षित पहला ठीक है, युगल फर्स्ट इज करेक्ट, सात्विक फर्स्ट इज करेक्ट, अदिति सेकंड इज करेक्ट, विनीत ऑल आर करेक्ट। विनीत के चार जवाब आ गए। यशिता दैया पहले का जवाब करेक्ट, हर्ष मलिक पहले का इतना, दूसरे का इतना, हर्ष तीसरे और चौथे को चेक करो बेटा, और निष्ठा थर्ड का जवाब बिल्कुल ठीक है, युगल आपने हाँ सेकंड का जवाब ठीक है, सात्विक सेकंड बिल्कुल ठीक है, अबीर फर्स्ट करेक्ट है, और निष्ठा फोर्थ का निष्ठा रीचेक करो। सुहान सेकंड का जवाब बिल्कुल ठीक है, हर्ष मलिक सारे जवाब बिल्कुल ठीक हैं, हर्ष के चारों जवाब आ गए, अदिति थर्ड का जवाब करेक्ट, अबीर सेकंड का जवाब करेक्ट, नेत्रा पहले दोनों जवाब बिल्कुल सही, रक्षित सेकंड गड़बड़ है बेटा रीचेक करो, अक्षित पहला सही नहीं, अक्षित पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, अबीर थर्ड करेक्ट है, देवांश बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट और थर्ड का बताया, यशिता दैया सेकंड का जवाब बिल्कुल ठीक है, यशिता तोमर फर्स्ट का जवाब बिल्कुल ठीक है, अदिति फोर्थ करेक्ट, रक्षित थर्ड करेक्ट, यशिता तोमर सेकंड करेक्ट, सात्विक थर्ड बिल्कुल करेक्ट, स्वाति मित्तल के चारों जवाब बिल्कुल सही, देवांश सेकंड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, यशिता तोमर थर्ड करेक्ट, फोर्थ करेक्ट, अदिति सही जवाब है आपका फोर्थ का, सात्विक फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, और निष्ठा फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, यशिता दैया थर्ड का जवाब नहीं बेटा, यशिता दैया थर्ड को रीचेक करो, स्वाति के चार जवाब सही आ गए, नेत्रा थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट, अबीर मित्तल फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, यशिता तोमर के सही, देवांश बिल्कुल सही। अब यशिता दैया ने मुझे थर्ड और फोर्थ का जवाब बताना है, जल्दी से बताओ बेटा। देवांश के सही हो गए, सुहान थर्ड बिल्कुल ठीक है बेटा, स्वाति मित्तल के मैंने बता दिए चार जवाब सही, युगल थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है, देवांश के ठीक है आगे मेरे पास, रक्षित सेकंड रीचेक,
रीचेक, मैं बताऊंगा अभी। ओके, सुहान फोर्थ का जवाब बिल्कुल ठीक है। अब चलो आ जाओ, अब मैं बताता हूं रक्षित फोर्थ का नहीं बेटा, समझो, मैं समझाता हूं, ठीक है ना, फटाफट समझा देता हूं। पहला मॉलिक्यूल या एटम, फर्स्ट O2 लिखा है एंड O2 स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल। तो पहले का फार्मूला वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, वेट इन ग्राम 6.4 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास और O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। तो 6.4 डिवाइड बाय 32, पहले का आंसर देखो ये नीचे दिया गया है 0.2 मोल, 0.2 पहले का, पहला सब सबका ठीक था ऑलमोस्ट। दूसरा देखो सिर्फ O लिखा है, अगर सिर्फ एक ही सिंबल है O, आगे कुछ नहीं, इट मींस एटम, और आप लेंगे ग्राम एटॉमिक मास और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना 16, तो वेट 6.4 एटॉमिक मास 16, वेट 6.4 एटॉमिक मास 16, तो 6.4 डिवाइड बाय 16 ये आएगा 0.4 मोल। सेकंड का जवाब चेक कर लो, 5 ग्राम, रक्षित ठीक करो बेटा आप, अब हो जाएगा ना 6.4 अपॉन 16। कहीं डाउट हो तो बेशक से पूछो, एक एक बच्चे का डाउट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आ गया ना, शाबाश रक्षित बेटा। अब थर्ड देखो, थर्ड में अल्फाबेटिकली ऑक्सीजन लिखा है, अल्फाबेटिकली, इसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी O2। अगर ये ऑक्सीजन एटम लिखा होता तो हम एटम लेते, ये मॉलिक्यूल लिखा है यानी O2, सिर्फ अल्फाबेटिकली नाम लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो कि 32, वेट 6.4, तो 6.4 अपॉन 32 सॉल्व करके थर्ड आंसर 0.2 आएगा। अगले को देखो, यहां अल्फाबेटिकली जरूर लिखा है लेकिन साथ में मेंशन है एटम, एटम, अगर एटम मेंशन है तो आप भी बिल्कुल अपने डाउट्स को खत्म करोगे, एटॉमिक मास लोगे। अगर एटम ना लिखा होता, सिर्फ अल्फाबेटिकली ऑक्सीजन होता तो मॉलिक्यूल, लेकिन यहां एटम, एटॉमिक मास कितना 16, वेट कितना 6.4, सॉल्व करके 0.4, ये हमारा जवाब यहां पर बनेगा। अब मैं यही बात शुरुआत में ही आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि पूरी केमिस्ट्री में जब भी न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, आपने ये देखना है सिंबल लिखा है एटम, आगे मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूल, अल्फाबेटिकली नाम लिखा है तो मॉलिक्यूल, अल्फाबेटिकली नाम के आगे एटम लिखा है तो एटम, यानी जो सिचुएशन दी जाए उसके विद रिस्पेक्ट आपने अपने मॉलिक्यूल को समझना है और अपना जवाब देना है। अब यहां से मैं अपने मोल कंसेप्ट के इस फार्मूले को ऐसे लिखता हूं, आप भी लिख लो, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने इन फार्मूला को अलग अलग लिखवाया, लेकिन अब मैं कंबाइन कर देता हूं, दिवांश अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि 0.2 MOL लिखो, MOLE लिखो। पहले एक कंसेप्ट हुआ करता था, वहां पर MOL और MOLE का लिखते थे, आप अब इस लेवल पे दोनों में से कुछ भी लिख दो, दोनों जवाब आपके ठीक माने जाते हैं। अब ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारे पहले कंसेप्ट का फार्मूला आ गया, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम है और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, और पूरे चैप्टर में वेट हमेशा ग्राम में लेना है। नाउ राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज मोलर मास। अभी मैं कह रहा था ना कि मोलर मास का कंसेप्ट आज सीखना है। अगर आपसे कहते हैं मोलर मास क्या होता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा मास ऑफ 1 मोल। एक मोल के मास को मोलर मास कहा जाता है।
अगर आपको एटम गिवन है तो मास ऑफ वन मोल क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। तो एटम के केस में मोलर मास किसके बराबर हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के केस में वन मोल का मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मोलर मास क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास कह लो, उसका मतलब मोलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लो, उसका मतलब भी मोलर मास। एटम के केस में एटम और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल। ये शब्द याद रखना, ये क्लियर रहे, इसमें कोई छोटी मोटी एरर ना हो। नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लिखो। पूरी केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल होना है। व्हाट इज मेंट बाय, मेरे साथ साथ लिखना, और जिसका मीनिंग पता हो अपने आप लिख लेना। सेमी मोल, न्यूमेरिकल्स में ये शब्द आएंगे। सेमी मोल, पेंटीमोल, डेसीमोल, सेंटीमोल, सेंटीमोल, मिलीमोल, मिलीमोल, सिक्स्थ पॉइंट डेकामोल, सेवेंथ पॉइंट हेक्टोमोल, एट्थ पॉइंट किलोमोल, नाइन्थ पॉइंट एन मोल, टेंथ पॉइंट पी मोल, 11th पॉइंट माइक्रोमोल। अब न्यूमेरिकल जब आते हैं ना, तो वहां पर आपको पजल करने के लिए ये नहीं कहेंगे कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, वो अपने शब्द इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं इनका यूज बताऊंगा, ये आपको कैसे पजल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप पजल नहीं होंगे, आप सही जवाब देंगे। सबसे पहला है सेमीमोल। याद है किसी बच्चे को? सेमीमोल का मतलब नंबर ऑफ मोल 1/2, लिखते जाना। नंबर ऑफ मोल 1/2, सेमीमोल विनीत 1/2। पेंटीमोल का मतलब 1/5, 1/5। डेसीमोल 1/10, सेंटीमोल 1/100, मिलीमोल 1/1000। तो न्यूमेरिकल्स में 1/1000 मोल ना कह के आपको पजल करने के लिए कहेंगे मिलीमोल। लेकिन अगर आपकी नॉलेज पहले से पूरी है, अरे एग्जाम में कुछ भी दे दें, क्या समस्या है, जवाब पूरा देंगे, भर भर के जवाब देंगे, सही देंगे। सिक्स्थ है डेकामोल, यानी 10 मोल। हेक्टोमोल 100 मोल, किलोमोल 1000 मोल, 1000 मोल। नाउ एन मोल, एन मोल की फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लेना, नैनोमोल। नैनो, और नैनो कितना? 10⁻⁻⁹ मोल। पी मोल फुल फॉर्म लिख लेना, पिकोमोल, PICO, पिकोमोल, 10⁻⁻12 मोल। वेरी गुड हर्ष, विनीत, करेक्ट। लास्ट वाले का जवाब दो, म्यूमोल, फुल फॉर्म माइक्रो। हाँ, निष्ठा का जवाब माइक्रो। वैल्यू क्या लिख दूं? वैल्यू जल्दी से, कम ऑन गाइस। यशिता तोमर नहीं, निष्ठा का जवाब ठीक है। देवांश करेक्ट, स्वाति मित्तल करेक्ट, विनीत गलत। विनीत ये तो बहुत ज्यादा हो गया। विनीत क्या होता है पता है? एक जवाब गलत होता है, एक बहुत गलत होता है, एक बहुत ही ज्यादा गलत। विनीत का जवाब तीसरी कैटेगरी का था। यशिता तोमर ठीक है, नेत्रा ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ म्यूमोल माइक्रोमोल, युगल माइक्रोमोल। रक्षित, मैंने कहा ना, कुछ जवाब गलत, कुछ बहुत गलत, कुछ बहुत ही ज्यादा। आपका बहुत गलत वाले में आ रहा है। हर्ष मलिक ठीक है, यशिता ठीक है, अदिति साइन में गड़बड़ है, 10⁻⁻⁻⁶ मोल। अब ये याद रखना। देखो, लाइफ में कभी गलती होती भी है ना, अगर उसको सही करने का मौका मिलता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। अगर हम किसी बात को गलत जानते थे और हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। 11th 12th में
इज्जत बेइज्जती के कंसेप्ट को भूल जाओ। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब गलत दे भी देते हो कोई बात नहीं, ठीक करेंगे, लेकिन अगर अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं करोगे तो नीट और जेई जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर करोगे? फाउंडेशन यही है। यशिता दैया का जवाब भी ठीक है, अदिति को मैंने बता दिया क्या था, ठीक है ना? अभी तक जो मैंने बताया समझ गए ना? कब एटम लेना है, कब मॉलिक्यूल लेना है, और सेमीमोल, पिकोमोल वगैरह, ये मीनिंग समझ गए? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दे दो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। what will be the weight of pentimole of glucose? ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अब ये क्वेश्चन सामने, कोई बात नहीं दिवांश, ठीक करेंगे ना बेटा? अब ठीक हो गया है ना? हाँ, अरे मैंने क्वेश्चन दिया है, विनीत इतनी जल्दी जवाब देगा, गड़बड़ है। ऐसे तो तुम क्वेश्चन की इज्जत नहीं रख रहे हो। क्वेश्चन की इज्जत रखो, थोड़ा सा समय तो लो जवाब देने में। कई बच्चे क्या करते हैं ना, तुरंत जवाब दे देते हैं। देखो विनीत और हर्ष फटाफट दे रहे जवाब। अरे न्यूमेरिकल की इज्जत रखो, न्यूमेरिकल की रेस्पेक्ट रखो। क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा डरो, थोड़ा सा घबराओ, थोड़ा सा समय लो। ये थोड़ी है कि अब न्यूमेरिकल पूछा तुमने धैर्य धैर्य उसका जवाब दे दिया। जवाब दोनों के करेक्ट है। व्हाट विल बी द वेट? वेट कहाँ है ना, तो वेट वाला फार्मूला वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिलेक्ट आप करोगे, एटॉमिक मास लोगे या मॉलिक्यूलर मास लोगे। निष्ठा का जवाब सही, अदिति का सही, स्वाति का सही, दिवांश का सही, सभी का सही। वेरी गुड, आई लाइक दिस। सात्विक बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। यही चीज, यही लर्निंग सीखो बस ऐसे ही। स्टेप बाय स्टेप यू गो अहेड एंड कम सून वेरी फास्ट। धीरे धीरे चलते चलते कब दौड़ने लग जाओगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे कोरोना में हुआ ना, धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे, और एक विकराल रूप लेके बैठ गया। नेत्रा करेक्ट। यूनिट और लिखने की आदत डालो बेटा। नेत्रा, वेट कहाँ है, तो ग्राम, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, तो हम जब एग्जाम में लिखेंगे ना तो हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। रक्षित नहीं बेटा, अक्षित दैया सही जवाब है। और बच्चे जवाब दो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यशिता तोमर है, यशिता दैया रह गई, और कौन बच्चा रह गया, सुहान रह गया, और बाकी आगे के जवाब निकलते जा रहे हैं। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में कहा पेंटीमोल, तो नंबर ऑफ मोल गिवन है। सुहान का जवाब बहुत अच्छा आ गया, वेरी गुड। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180। सो वी कैन से नंबर ऑफ मोल है पेंटीमोल, और पेंटीमोल का मतलब 1/5। वेट निकालना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का, हाँ यशिता दैया का जवाब बिल्कुल ठीक, 180। सो वी कैन से वेट इज इक्वल टू 180/5, और दिस इज 36 ग्राम। क्योंकि हाँ यशिता तोमर का जवाब भी ठीक है, हमें वेट निकालना है ना, और वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम। बिल्कुल सही है, चलो शाबाश। ये हो गया हमारा कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वेट। अब डाल दो हेडिंग नंबर 2, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर। और इसे सीखते हैं ध्यान से। इन टर्म्स ऑफ नंबर मोल कंसेप्ट क्या कहता है, लिखो मेरे साथ। 1 mole is that amount. 1 mole is that amount of a substance which consists of Avogadro number, जिसको हम NAB कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी 1 मोल वो अमाउंट है जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻23
जिसमें इतने सारे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल जो गिवन हो, एटम गिवन हो तो एटम, आयन गिवन हो तो आयन, मॉलिक्यूल गिवन हो तो मॉलिक्यूल। तो 1 मोल वो अमाउंट जिसमें इतना नंबर, जैसे देखो आपसे पूछा 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, वेट नहीं पूछा, नंबर पूछा। 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम होते हैं, तो आपका जवाब 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं पूछता 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन में कितने आयन होते हैं, तो 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 आयन, आयन दिया गया है तो ये आयन होंगे। अगर मैं कहता 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, इसमें कितने पार्टिकल होंगे, तो पार्टिकल एटम बताओगे या मॉलिक्यूल बताओगे, मॉलिक्यूल गिवन है, आप कहोगे 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो जो आपको गिवन है वही आप बताओगे। अगर आपको एटम गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर आयन गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन। अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ बॉयज, 1 मोल ऑफ बॉयज का मतलब कितने सारे बॉयज, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। नेत्रा आपने जो लिखा है ना ब्रैकेट में -23 लिखा है, उसको ठीक कर देना, इट इज +23। तो 1 मोल ऑफ बॉयज एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 1 मोल ऑफ बेंचेस एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 1 मोल ऑफ प्लैनेट्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो जिस भी क्वांटिटी के बारे में कहा जाता है आप उसी तरह से उसका जवाब दोगे, उसी तरह से उसको बताओगे। फार्मूला लिखो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर एटम दिए गए हैं तो एटम, मॉलिक्यूल दिए गए तो मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। चाहे तो ऐसे याद करो या ऐसे याद कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। पहला फार्मूला ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला है, प्रेफरेबल है, लेकिन कई बार Na शब्द का इस्तेमाल भी हम ज्यादा करते हैं, तो वहां से उसको याद कर लो, उसका मीनिंग वहां से आपका क्लियर हो जाए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर ये हुआ। अब जल्दी से मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल। नंबर 1 3.01 10 रेज टू द पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। नंबर 2 1 एटम ऑफ कार्बन। कौन बच्चों जल्दी से जवाब दे दो। हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन का जवाब चाहिए, क्या होगा। 3.01 इंटू 10 रेज पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और अगले में 1 एटम ऑफ कार्बन। हर्ष पहला जवाब ठीक है, करेक्ट है। फार्मूला सामने लिखा हुआ बेटा ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो। निष्ठा पहला जवाब करेक्ट, युगल करेक्ट, देवांश करेक्ट, जवाब बिल्कुल सही जा रहे हैं। सुहान पहले में पॉइंट में एरर है बेटा, दोबारा से कैलकुलेशन करो। अदिति देखो थोड़ा सा इसको रीचेक करो। हर्ष मलिक सेकंड का जवाब ठीक है। अदिति क्योंकि आपका जवाब अगर 1/2 होता ना तो वो ठीक रहता है। विनीत का जवाब ठीक है पहला, यशस्वी दैया का ठीक है, और देवांश का दूसरे का बेटा हाँ ये ठीक है, बट इसको और कैलकुलेट किया जा सकता है। निष्ठा का दूसरा ठीक है, नेत्रा दूसरे में एरर है बेटा, सात्विक पहला ठीक है, यशदा तोमर पहला ठीक है,
सुहान फर्स्ट ठीक है। अबीर पहले के जवाब में एरर है बेटा, इसको 2 इंटू 10⁻⁻1 नहीं लिखेंगे, इसको चेक करो। देखो सामने फार्मूला है ना, वैल्यू पुट करो, कॉपी पे लिख लिख के करना। युगल का सेकंड का जवाब ठीक है, करेक्ट। फार्मूला, इनमें से एक ही फार्मूला सामने रखो, हमने 2 फार्मूले रखे हैं, हो सकता है बच्चे गड़बड़ी कर रहे हो। एक फार्मूला सामने रखो। स्वाति मित्तल पहले में पॉइंट का एरर है बेटा, दूसरे में नहीं, दूसरा भी ये नहीं होगा। विनीत दोबारा से आंसर टाइप करो, दोबारा से टाइप करो बेटा। ये टाइप है, टाइपिंग एरर। देखो मैं बताता हूं, हो जाना चाहिए, गड़बड़ ना हो। पहले में देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, सुहान नहीं बेटा, ध्यान से समझो जब मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल बताने हैं। अगर आपको वेट गिवन होता तो वेट वाला फार्मूला लेते, वेट का मतलब ग्राम किलोग्राम। विनीत अब जवाब ठीक है, लेकिन यहां पर वेट नहीं गिवन है क्योंकि कोई यूनिट नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो ये होगा ना, ये 2 पे गया यानी 1/2, 22, 23 यानी 1/10। सो वी कैन से 0.5 इंटू 10⁻⁻1 और 0.05 मोल। अब जिन बच्चों का पहला जवाब गलत हुआ वो ठीक कर लो। कईयों ने लिखा था 0.5, लेकिन ये 0.5 नहीं है, 0.05। ये नहीं भूलना, मैंने कहा ना छोटी छोटी एरर हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस आते हैं वो मुश्किल नहीं आते, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर का ध्यान रखते हैं। यशिता तोमर सेकंड आंसर में गड़बड़ी है, बताता हूं क्या है। पहले फर्स्ट आंसर अच्छे से कर लो। अच्छा, अब दूसरा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ एटम 1 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, कैलकुलेशन में 6.02 को 6 मान लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, 6 मान लेंगे। 1 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.166, नीचे 10⁻23। हाँ देवांश ठीक आ गया बेटा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻23। आप इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मोल्स ये भी यहां लिख सकते हो, तो 0.166 इंटू 10⁻⁻23 और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 दोनों जवाब ठीक हैं, दोनों करेक्ट हैं। ध्यान से चीजें हाथ से ना फिसलें, ध्यान रखें। नंबर गिवन है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो मैं पहले से कहता हूं, मुझे 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, 23, और इन 23 इयर्स में हम हमेशा देखते हैं कि इस लेवल पे बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक कभी कभी कर जाते हैं, होती है, कोई बात नहीं, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। अगर एक बार एटीट्यूड आपका प्रैक्टिस का बन गया ना, फिर ठीक है, फिर गड़बड़ नहीं। अब लास्ट कंसेप्ट पढ़ो, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जल्दी से लिख लो, फटाफट बता देता हूं, और इन पे कंबाइंड न्यूमेरिकल करेंगे हम कल। मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये हमारा लास्ट। बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, दिस इज ओनली फॉर गैसेस। वॉल्यूम का कंसेप्ट देखो, वॉल्यूम सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है, लेकिन हमारा ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, ना लिक्विड ना सॉलिड। 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर और 22400 मिलीलीटर
मिलीलीटर कह लो या सीसी कह लो, एट एसटीपी। नोट में बता दो, एसटीपी की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहां टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन। प्रेशर में बदलाव आया है। पुरानी सभी बुक्स में प्रेशर लिखा होता है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन प्रिसाइसली अब इसे 1 एटमॉस्फेयर ना कह के 1 बार प्रेशर कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आएगा जहां मैं आपको एटमॉस्फेयर और बार में फर्क बताऊंगा। अभी आप नए कंसेप्ट में प्रेशर 1 बार, लेकिन पुरानी बुक में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर भी लिखा होगा। तो अगर आपसे कोई प्रिसाइसली क्वेश्चन पूछता है कि भाई एसटीपी में प्रेशर कितना, तब तो आपका जवाब है 1 बार। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर 1 बार दोनों में से कुछ भी दे दिया ना, तो टेंशन नहीं लेना, परेशानी नहीं मानना। मैं कहता हूं भाई 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा। अब मुझे पता है कि CO2 क्या होती है, गैस होती है। तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर और 22400 सीसी। मिलीलीटर और सीसी एक ही बात है। इस बात को ध्यान रखना कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अगर आप गैस का वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तो 22.4 से डिवाइड करो, और अगर आप गैस का वॉल्यूम मिलीलीटर यानी सीसी में ले रहे हो तो 22400 से डिवाइड करो। कोई सी एक चीज अपना लो, या तो वॉल्यूम लीटर में लेना है तो 22.4 से डिवाइड करना है, और वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना है तो आपने 22400 सीसी से डिवाइड करना है। आप इस बात को यहां पर मान लो, समझ जाओगे। अगर गैस दी गई है तो ये फार्मूला। अब देखो, मैं एक लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको तीनों फार्मूले सामने दे देता हूं। नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा निष्ठा, सीसी की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ये याद रखना। अगर आपको नंबर दिया गया है तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, और वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22400 सीसी। देवांश क्या कहता है, मिलीलीटर और सीसी में है तो 22400 से डिवाइड करना है। देवांश, आप अगर मिलीलीटर को लीटर में बदल लो तो 22.4 से डिवाइड करोगे, और देखो मिलीलीटर को जब लीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और अगर आप वॉल्यूम को मिलीलीटर में ही लेना चाहते हो तो 22400 से डिवाइड कर दो। बात एक ही रहेगी, जवाब एक ही आएगा। अब जरा जो मैंने सामने लिखा है बस मेरी उस बात पे ध्यान दो। अगर न्यूमेरिकल में वेट गिवन है तो वेट वाला फार्मूला। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा वेट है, ग्राम हो, किलोग्राम हो, मिलीग्राम, ये सारी यूनिट किसकी होती है, वेट की। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है, अब वॉल्यूम कैसे मालूम पड़ेगा, मिलीलीटर हो, सीसी हो, लीटर हो, यूनिट लिखी हो तो वॉल्यूम होगा। और अगर कोई यूनिट ना लिखी हो उसका मतलब नंबर, तो नंबर वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर, अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे इसका जवाब बता दो। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। नंबर 1,
6.84 ग्राम केन शुगर। केन शुगर का मतलब सुक्रोज, C12H22O11 is the formula. Second, 10 molecules of CO2 gas. Third, 2.24 liter of H2S gas. H2S gas. And the fourth one, 1.8 cc of H2O liquid. 4 क्वेश्चन, चारों को नोट कर लो और बस मेरे को जवाब देने की शुरुआत कर दो कि क्या क्या आएंगे इनके जवाब। जवाब मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं। मैंने क्वेश्चन तो दे दिया पर सवाल मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं। पहले का जवाब नेत्रा का सही, अदिति का सही, निष्ठा का सही, युगल का ठीक। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। मैं भी कहीं ना जवाब लिख लूं, वरना मैं भी आपके आंसर चेक कर कितने जल्दी जल्दी आते हैं ना, कई बार मैं भी हो जाता हूं कि भाई ये क्या हो गया। पहले का जवाब बिल्कुल ठीक है, ओके, युगल का आ गया था। हाँ, अगला करो, देखो क्या जवाब आता है। नाउ सेकंड का, ओके ठीक है, मैंने निकाल लिया। और निष्ठा का ठीक आया, यशिता का पहला जवाब बिल्कुल ठीक आ गया, यशिता तोमर का। जल्दी से अबीर मित्तल का पहला जवाब बिल्कुल ठीक था, अबीर का ठीक था, ओके। और कोई निकल तो नहीं गया जवाब, ठीक है। अदिति, जो आपने आंसर निकाला है ये कौन से का निकाला है बेटा? अगर ये फर्स्ट का है तो रीचेक करो। सुहान पहले का बिल्कुल ठीक है, युगल दूसरे का जवाब ठीक है, हर्ष नहीं बेटा, पावर में गलती है हर्ष, पावर पे बॉर्नविटा पीना पड़ेगा, पावर ठीक करनी पड़ेगी। अदिति, अदिति नहीं बेटा, सेकंड को फिर ठीक करो आप। निष्ठा अगले को ठीक करो। ये जो आपने जवाब दिया है निष्ठा, कौन से का दिया है ये, सेकंड का थर्ड का, ये बताओ। थर्ड का ये नहीं आएगा बेटा। और यशिता तोमर ने दूसरे का जवाब गलत हो गया, नेत्रा दूसरे का गलत, अबीर दूसरे का गलत, अदिति तीसरे का रॉन्ग, युगल तीसरे का जवाब गलत। ध्यान से फार्मूले देखो ऊपर है, बस कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। यशिता ये जवाब नहीं है, हर्ष थर्ड का जवाब पॉइंट की एरर है बेटा। स्वाति पहले के जवाब में 4 नहीं आएगा, उसमें दूसरे का जवाब गलत है, तीसरे का जवाब भी गलत है और फोर्थ का जवाब भी गलत है। देखो हो रही है ना गलतियां। अक्के निष्ठा थर्ड का ठीक है, युगल थर्ड का ठीक है और अदिति थर्ड का ठीक नहीं है। करो, दिमाग लगाओ, कुछ पूछना है पूछ लो, मैं बता दूंगा। पहले का ठीक है, देवांश फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, तीनों करेक्ट है देवांश। सोहान थर्ड बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। यशिता तोमर थर्ड के जवाब में, हाँ अब ठीक है, अब आपने जो दूसरा टाइप किया है ना वो बिल्कुल ठीक है, थर्ड करेक्ट है। अब देखो जवाब ठीक आ भी रहे हैं, पहले गलत आ रहे थे, ठीक आ रहे हैं। अबीर थर्ड का ये जवाब नहीं है बेटा, क्या वैल्यू मिस कर रहे हो, देखो कैलकुलेटर का यूज कर लो। चलो, नेत्रा थर्ड का जवाब बिल्कुल ठीक है, निष्ठा थर्ड के फोर्थ का जवाब आपका गड़बड़ है। बताऊंगा मैं, क्योंकि फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है फोर्थ वाला, और इसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं। आप ही गलती होती है तो आपका दोष नहीं है, मानो गलती होती है इसमें, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा ना। अभी टाइम ज्यादा हो गया, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, फटाफट देख लो, ठीक है। ये टाइम का ना मालूम ही नहीं पड़ता, आप बच्चों के साथ ना वो कब ज्यादा हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। पहला देखो बेटा, जस्ट टेल मी, 6.84 ग्राम, ग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट,
यानी वेट वाला फार्मूला, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास 6.84, मॉलिक्यूलर मास आएगा 342, और ये सॉल्व करके 0.02 मोल फर्स्ट का जवाब। जिनका फर्स्ट गलत था वो यहां से चेक कर लो, हो सकता है उन्होंने मॉलिक्यूलर मास गलत निकाला हो, चेक कर लो। अगला 10 मॉलिक्यूल, सेकंड क्वेश्चन में ना तो वेट है, वेट होता तो कैसे मालूम पड़ता, ग्राम मिलीग्राम किलोग्राम नहीं है, ना ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही नहीं है, ना वेट है ना वॉल्यूम है, तो नंबर n इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और मैंने कहा था कि 6.02 को 6.0 भी मान सकते हो। 1.66 10 रेज टू द पावर -23 मोल, ये आएगा सेकंड का जवाब, ध्यान से। थर्ड में वॉल्यूम गिवन है, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और गैस भी गिवन है। वॉल्यूम वाला फार्मूला, ओके विनीत, ठीक है जवाब। वॉल्यूम वाला फार्मूला मैंने खास तौर पे बताया सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, और ये गैस है तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी क्या, अभी देखते हैं, हाँ ठीक है, अब आ गया, अब आ गया। सो दिस इज 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, तो 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, और ये बेटा कितना आएगा, दिस इज 0.1। थर्ड का जवाब 0.1 मोल, चेक कर लो। स्क्रीन शेयरिंग नहीं आई तो ये नेट की प्रॉब्लम है। ओके, एक बार दोबारा से करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं आएगा तो कल भी कर लेंगे उसको, वो नेट कई बार हो जाता है ना। एक बार लेट मी चेक कि क्योंकि 3 नेट कनेक्शन हो गए ना। हाँ देवांश, फोर्थ का जवाब ठीक है। एक बार मैं एक बार नेट कनेक्शन चेक करूँ बेटा, एक बार, एक मिनट, जस्ट मोमेंट वेट करो। ओके, और ये आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग बट ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एक बार ध्यान से। स्क्रीन ही शेयर नहीं बेटा, ये स्क्रीन ना शेयर क्योंकि यहाँ हो नहीं रहा, एक मिनट, ये ना कुछ दिक्कत दे रहा है, एक मिनट वेट करो, हम ना इसको बदल के फिर करते हैं, एक मिनट। हाँ बेटा, अब बताओ, अब आ गया, माइक भी अनम्यूट, स्क्रीन भी आ गई ना, हाँ ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का जवाब 0.1 आ गया, 0.1 मोल। पहले 3 क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट हो तो बोल लो फटाफट, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आता हूं। पहले 3 क्वेश्चन में कोई डाउट, ठीक है, नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन को विजिबल करता हूं। ये है 1.8 सीसी ऑफ लिक्विड H2। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि इस क्वेश्चन में बच्चे ये सोचते हैं सीसी आ गया यानी वॉल्यूम आ गया, तो स्टूडेंट्स यहां पर इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम इन सीसी डिवाइडेड बाय 22400, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने खास तौर पे बताया ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी। या तो वॉल्यूम को लीटर में बदल लो
तो 22.4 से डिवाइड हो जाएगा। ये फार्मूला होता है गैस के लिए, लेकिन यहां पर ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। अब लिक्विड के वॉल्यूम का तो मैंने कोई भी फार्मूला आप बच्चों के साथ शेयर किया ही नहीं। आप बच्चों को तो मैंने लिक्विड का कोई भी फार्मूला बताया नहीं। तो एक बात पूरे के पूरे साइंस में हमेशा ध्यान रखना, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। अगर आपको लिक्विड का वॉल्यूम दिया गया है तो आप उसका मास, मास यानी वेट, केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है। आप इसका वेट निकाल सकते हैं। आई कैन से वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हमेशा ध्यान रखना, डेंसिटी अगर नहीं दी गई 1 मानना, डेंसिटी नहीं दी गई तो 1, तो वेट क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 1 दैट इज 1.8 ग्राम। ये वेट हो गया। अब वेट हो गया तो वेट वाला फार्मूला, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1.8, मॉलिक्यूलर मास 18 0.1। ये न्यूमेरिकल अलग से मेंशन करना, याद करना, समझना, और दिमाग में इस बात को बिठा लेना कि अगर गैस दिया गया है तो गैस वाला फार्मूला वॉल्यूम अपॉन 22.4 या 22400 सीसी। लेकिन अगर गैस नहीं है, लिक्विड या सॉलिड है, तो डेंसिटी से पहले उसका वेट निकालना और वेट से फिर आपने यहां पर सॉल्व करना, तो बात बनेगी। इस तरह से बच्चों आज जो मैंने चीज बताई सारी एक बार दोबारा से देख लेना, कर लेना। रिकॉर्डिंग की मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सभी बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं। जिस बच्चे को रिकॉर्डिंग चाहिए हो व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज देना। कम से कम 1-2 घंटे का समय लगेगा रिकॉर्डिंग को अपलोड होने में। पिछले 2 लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको मैंने दे दी थी। इसको एक बार मैं कहूँगा दोबारा से जरूर देखना, दोबारा से जरूर देखना, इसको ध्यान में रखना। और एक चीज और, कल से क्लास मॉर्निंग में 6 to 7 है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो कल की क्लास का लिंक मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। देवांश, आपको ये पूछना था ना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मैंने ये कर दिया है। तो कल की क्लास का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आज शाम को 6 to 7, और उसमें हम करेंगे मोल कंसेप्ट पार्ट 2, यानी इन सभी फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल ये हम करेंगे। शाम की क्लास बेटा नेत्रा सिर्फ इन्हीं 3 दिन के लिए थी, बाकी अभी क्लास सुबह हुआ करेगी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे अगर कभी क्लास होगी तो बताएंगे, वरना सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। एक मिनट देवांश, आप क्या कह रहे हैं बेटा? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मैंने यही बताया था ना शुरुआत में। फार्मूले देखो ये वाले जो लिखे हैं, आप इसकी बात कर रहे हो? ये 3 फार्मूले जो लिखे हैं मैंने ऊपर, इसकी बात कर रहे हो ना? देवांश, आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, मैं आपके साथ ना स्क्रीनशॉट बता दूंगा। इन स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर बेटा, स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर देखो मैंने ये बताया था, स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ये बताए थे। एक काम करूंगा मैं, इस जो लेक्चर का लिंक होगा ना मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग आप उसमें अपने आप देख लेना क्या होगा, ठीक है ना? चलो बाय बाय कर दो बच्चों। 1.5 घंटा बीत गया, 1 घंटे की क्लास थी, 1.5 घंटा बीत गया, इसके अंदर मालूम ही नहीं पड़ा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कल मिलेंगे सुबह एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होगा, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है ना? बाय बाय बच्चों, बाय बाय यशिता, देवांश, निष्ठा, बाय बाय, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे।